हाय गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मॉरल स्टोरी में, जिसे आज हम ट्रांसलेट करने वाले हैं बहुत ही आसान शब्दों में। और एक एक वर्ड की मीनिंग जानेंगे और किसी भी सेंटेंस को किस तरीके से ट्रांसलेट किया जाता है। ठीक है, बहुत ही आसान शब्दों में करने वाले हैं ट्रांसलेशन, ताकि आप बहुत ही अच्छे से समझ पाओ। ठीक है, आज की हमारी स्टोरी का टाइटल है द बोस्टफुल लैम्प। बोस्टफुल का मतलब होता है घमंडी, और लैंप का मतलब होता है चिराग या फिर दीपक। तो घमंडी चिराग आज की हमारी स्टोरी का टाइटल है। ये देख सकते हैं फोटो में, ये है चिराग, इसे घमंडे यानी घमंडी है, इसे घमंड है खुद पर। और ये है ओल्ड लेडी। इस दोनों की कहानी स्टोरी है। इन दोनों की जो भी बताया गया इन दोनों के बारे में वो हम रीड करेंगे बहुत ही आसान शब्दों में और एक एक वर्ड की मीनिंग जानेंगे। ठीक है, क्या काम करते हैं, क्या होता है, इन दोनों ने इसे क्यों घमंडी बताया गया है, तो सब कुछ बहुत ही आसान शब्दों में करने वाले हैं, ताकि ये बहुत ही अच्छे से समझ पाओ। ठीक है, तो सबसे पहले पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करते हैं। वंस यानी एक बार, देयर लिव्ड एन ओल्ड लेडी। देयर इसका कोई मीनिंग नहीं है। लिव्ड यानी रहती थी, एन ओल्ड लेडी एक बूढ़ी महिला। शी वेंट वह गई, शी यानी वह, वेंट यानी गई, कहाँ पर गई, टू द मार्केट यानी बाजार, एंड बॉट और खरीदा, अ न्यू लैम्प एक नया चिराग, दीपक लैम्प है नहीं, अ न्यू यानी एक नया, लैम्प यानी चिराग या फिर दिया। तो सी वेंट वह गई, कहाँ गई, टू द मार्केट और बाजार गई, और उसने एक नया चिराग खरीदा। इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल लैम्प। इट वॉज यानी यह था, कैसा था, अ वेरी ब्यूटीफुल एक बहुत ही सुंदर, लैम्प यानी दिया या फिर चिराग। ऑन रीचिंग होम, रीचिंग यानी पहुंचकर, होम यानी घर। तो ऑन रीचिंग होम घर पर पहुंचकर, शी फिल्ड यानी उसने भर दिया, द लैम्प विथ यानी लैम्प में, देखो शी फिल्ड उसने भर दिया, क्या भर दिया, फिल्ड का मतलब होता है भरना, द लैम्प विथ, विथ का मतलब साथ नहीं, यानी दीपक में, ऑयल यानी तेल, उसने दीपक में तेल भर दिया, एंड पुट और डाल दी, अब बिग इनटू, अब बिग का मतलब होता है बाती, जो दीपक में चिराग में डाली जाती है, तो उसमें पुट यानी डाल दी, क्या डाल दी, अब बिग यानी बाती, इनटू इट उसमें। तो सी फिल्ड द लैम्प विथ ऑयल, उसमें भर दिया यानी तेल, लैम्प विथ यानी लैम्प में तेल भर दिया, और एंड पुट और डाल दिया, बेक यानी एक बाती, इनटू इट यानी उसमें, और उसमें एक बाती डाल दी। ठीक है, समझ पा रहे हो आप लोग अच्छे से, हमें उम्मीद है। देन यानी फिर, शी लाइटेड इट, देन फिर यानी उसने प्रकाश किया यानी रोशनी की। ठीक है, इट गैव अ वेरी ब्राइट लाइट, इट गैव इसने दी या फिर इसने दी या फिर दिया, अ वेरी ब्राइट लाइट, अ वेरी यानी एक बहुत ही ब्राइट लाइट, ब्राइट की मतलब होता है चमकीला या फिर उज्जवल, तेज, लाइट यानी प्रकाश, इसने एक बहुत ही चमकीला या फिर तेज प्रकाश दिया। ठीक है, अच्छे से समझ पा रहे हो ना आप लोग। अब आगे क्या हुआ, द लैम्प बिकम, लैम्प यानी जो दीपक था, चिराग था, बिकम, बिकम का मतलब हो जाता है हो गया या फिर बन गया, तो यहाँ पर मतलब है हो गया। तो लैंप को हो गया, क्या हो गया, प्राउड यानी गर्व, उसे गर्व हो गया कि मैं बहुत ही अच्छी प्रकाश तेज लाइट देता हूँ, तो उसे खुद गर्व हो गया। अब आगे देखते हैं, ऑफ इट सेल्फ, इट सेल्फ का मतलब होता है खुद पर, स्वयं पर, तो उसे स्वयं पर गर्व हो गया। एंड इट्स लाइट, इट्स लाइट यानी अपनी लाइट पर, अपने प्रकाश पर, उसे अपने प्रकाश और खुद पर गर्व हो गया कि मैं बहुत ही अच्छी प्रकाश देता हूँ। इट इट बोस्टेड, बोस्टेड यह घमंड करता है। माई लाइट इज ब्राइटर, माई लाइट यानी मेरा प्रकाश, इज यानी है, कैसा है, ब्राइटर यानी चमकीला, देन द सन यानी सूर्य से भी। अब देखो देन का यूज यहाँ पर कंपेयर यानी तुलना में किया गया है, क्योंकि इसने सन यानी सूर्य से तुलना की है अपनी, कि मेरा जो प्रकाश है, उज्जवल है, तेज है, वो सूर्य से भी ज़्यादा है। मेरी माई लाइट इज ब्राइटर, मेरा प्रकाश सूर्य से भी तेज है, उज्जवल है, ब्राइटर इसका मतलब हम बता चुके हैं आपको, तेज है, फिर उज्जवल है, चमकीला है। ठीक है, बट यानी लेकिन, लो यानी कम, लेकिन कम, सडनली यानी अचानक, आ स्ट्रॉन्ग गस्ट, आ स्ट्रॉन्ग एक मजबूत बलवान, गस्ट यानी झोंका, और विंड यानी हवा का, कम यानी आया, एक मजबूत हवा का झोंका आया, एंड और ब्ल्यू द लैम्प आउट,
बिलो यानी बुझा दिया, लैम्प आउट यानी दीपक को, और दीपक को बुझा दिया, यानी एक मजबूत हवा का झोंका आया और उसने दीपक को बुझा दिया, चिराग को बुझा दिया। अब हवा का झोंका आएगा तो बुझाएगा ही। अब देखो आगे होता क्या, हमें क्या सीखने को मिल रहा है, आगे देखते हैं। द लैम्प कुड डू नथिंग, द लैम्प कुड यानी सका, सके, पाया, इसके लिए कुड का यूज किया जाता है। डू यानी करना, नथिंग यानी कुछ नहीं। तो दीपक, लैम्प यानी दीपक, चिराग कुछ नहीं, नथिंग यानी कुछ नहीं कर सका। डू यानी करना, कुड यानी सका। तो दीपक कुछ नहीं कर सका, चिराग कुछ नहीं कर सका। इट फेल्ट यह लगा, वेरी स्मॉल बहुत छोटा, एंड रियलाइज और महसूस हुआ, इट्स ओनली अपनी मूर्खता, इट्स फॉली अपनी मूर्खता पर। इट फेल्ट उसी यह बहुत, इट फेल्ट का मतलब होता है यह लगा, वेरी स्मॉल यानी बहुत छोटा, यानी उसे यह बहुत छोटा लगा, एंड रियलाइज और महसूस हुआ, इट्स फॉली अपनी मूर्खता पर। फॉली यानी मूर्खता पर, इट्स यानी अपनी। तो कहने का मतलब ये है कि जो उसे गर्व हो गया था अपने तेज प्रकाश पर, और अचानक ही एक हवा का झोंका आया और उसे बुझा दिया। तो इसी वह बहुत छोटा लग गया कि अचानक ही एक हवा के झोंके ने मेरे प्रकाश को बुझा दिया। तो उसे अपनी मूर्खता पर रियलाइज यानी महसूस हो गया, महसूस हो रहा है, एहसास हो रहा। अब आगे क्या हुआ, इट नेवर यह कभी नहीं, नो यानी जानता था, दैट यानी की, इट कुड नॉट नहीं यह नहीं कर सकता, फेस यानी सामना, द विंड यानी हवा का, एट ऑल बिल्कुल भी, वह यानी यह कभी नहीं जानता था कि वह हवा का बिल्कुल भी सामना नहीं कर सकता। द लेडी लाइटेड यानी महिला ने, लाइटेड यानी प्रज्वलित की, द लैम्प यानी दीपक को, वंस अगेन यानी एक बार फिर, यानी जो महिला थी उसने एक बार फिर से लैम्प यानी दीपक को प्रज्वलित किया, जलाया। नाउ अब द लैम्प लेट विदाउट एन इंच ऑफ प्राइड, नाउ यानी अब, द लैम्प यानी प्रज्वलित हुआ, विदाउट यानी बिना, एन इंच एक इंच भी, ऑफ प्राइड यानी गर्भ के। अब जो लैम्प था, दीपक था, वो एक भी इंच गर्भ के, एक भी इंच गर्भ के बिना प्रज्वलित हुआ यानी जला, उसने रोशनी दी। एक भी इंच उसने अब गर्व नहीं किया, पहले वो गर्व कर रहा था तो क्या हुआ था यहाँ पर, बिकम प्राउड ऑफ इटसेल्फ, उसे खुद पर गर्व हो गया था, तो हवा का झोंका आया और उसने बुझा दिया। अब उसने खुद पर एक भी इंच गर्व नहीं किया। ठीक है, अब आगे क्या हुआ, इट वॉज काम्ल यह था शांत, इसका मतलब होता है काम्ल का शांत, यह शांत था। द लेडी शेड टू द लैम्प, द लेडी यानी लेडी ने शेड यानी कहा, क्या कहा, टू द लैम्प, लैम्प यानी दीपक से। तो महिला ने दीपक से कहा, कीप शाइनिंग विदाउट प्राइड, शाइनिंग यानी चमकते, कीप यानी रहना, चमकती रहना, विदाउट यानी बिना, प्राइड यानी गर्व के, बिना गर्व के चमकते रहना। नेवर कंपेयर, नेवर यानी कभी नहीं, कंपेयर यानी तुलना, योर सेल्फ यानी खुद की तुलना कभी नहीं करना, टू द सन यानी सूर्य से कभी भी खुद की तुलना ना करें। फोर ही नेवर क्योंकि ही नेवर वह कभी नहीं, गोज यानी जाता, वह कभी नहीं जाता, नॉर और ना ही, डज ही नीड, ही यानी उसे, नीड यानी आवश्यकता है फिर ज़रूरत, ना ही उसे आवश्यकता है, डज तातिथि के साथ है हूँ। ठीक है, ना ही उसे आवश्यकता है, टू बी रिलाई यानी प्रसन्न होने की, लाइक यू आपकी तरह, जो सूर्य है वो कहीं नहीं जाता और ना ही उसे आपकी तरह प्रसन्न होने की आवश्यकता है, इसलिए कभी भी सूर्य से कंपेयर तुलना ना करें। ये बूढ़ी औरत ने, बूढ़ी महिला ने इसे सलाह दी, किसे सलाह दी, जो दीपक था, चिराग था, ये कभी भी अपनी तुलना सूर्य से ना करें, वह कहीं नहीं जाता और ना ही उसे आपकी तरह प्रसन्न होने की आवश्यकता है। अब देखो मोरल क्या है, वैनिटी यानी घमंड, लीड्स यानी लाता है, ले जाता है, वैनिटी यानी घमंड, ले जाता है, टू डिस्ग्रेस यानी अपमान की ओर, बदनामी की ओर। तो जो घमंड होता है वो हमें अपमान की ओर ले जाता है। ये मोरल है, ये हमें स्टोरी में बताया गया है कि इस जो हमें घमंड होता है उस हमें अपमान की ओर ले जाता है। तो कभी भी हमें घमंड नहीं करना चाहिए। हम
जैसे भी हैं हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, लेकिन घमंड कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमें अपमान की ओर ले जाता है। ठीक है, इससे हमें स्टोरी से कितनी बड़ी सीख मिलती है कि कभी भी घमंड ना करें, क्योंकि इससे घमंड हो गया था। अचानक ही इसे पता भी नहीं चला कि एक छोटे से हवा के झोंके ने इसे बुझा दिया। इसे उसकी ताकत ही पता नहीं थी। इसलिए हमें खुद की ताकत पता होनी चाहिए। हमें कभी भी खुद पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या पता हमसे कोई बड़ा हो, वो हमें आकर के ख़त्म कर दे, बुझा दे। ख़त्म का मतलब ये नहीं कि वो हमारी जो हम घमंड कर रहे हैं वो ख़त्म हो जाए सब कुछ एक ही पल में। तो इसीलिए कभी भी हमें घमंड नहीं करना चाहिए। तो आज की हमें स्टोरी से ही सीखने को मिलता है। और जितने भी नए वर्ड थे हमने पूरी कोशिश की कि आपको हर वर्ड की मीनिंग बता सकें। और आने वाली कल में हम फिर से आने वाली वीडियो में हम फिर से स्टोरी को ट्रांसलेट करेंगे और बहुत ही आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।